कहते हैं ना, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही उन्हें पूरा करने की। आप किसी भी उम्र से शुरुआत कर सकते हैं, बस आप में जज्बा होना चाहिए सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का। जज्बा ऐसा जो किस्मत को भी पलटने पर मजबूर कर दे, जज्बा ऐसा जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे और आपके हाथों की रेखाएं भी मजबूर हो जाएं बदलने के लिए। जी बिल्कुल, आज हम ऐसे ही महान शख्स की कहानी लेकर आपके पास आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छी लगे कहानी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लाइफ मैटर्स पर। आज हम बात करेंगे राधा किशन दामानी जी के बारे में। राधा किशन दामानी जिन्होंने डी-मार्ट की स्थापना की, भारत के एक महान निवेशक और उद्यमी हैं। इस केस स्टडी में हम राधा किशन दामानी के जीवन परिचय, डी-मार्ट की शुरुआत और उसके सफल होने के पीछे के कारण और दामानी जी के व्यापारिक तत्वों पर विशेष ध्यान देंगे। हम आपको बताएंगे डी-मार्ट कैसे सामान की कीमत कम रखता है और कैसे कम कीमत पर भी सामान बेचकर प्रॉफिट कमाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की फुल स्टोरी अबाउट राधा किशन दामानी जी। डी-मार्ट के संस्थापक हैं राधा किशन दामानी। राधा किशन दामानी जी का जन्म 27 जनवरी 1954 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव किशन दामानी था। इनका परिवार मुंबई के एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहता था। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन पहले ही साल में पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। दामानी जी के पिता शिव किशन दामानी स्टॉक ब्रोकर थे। राधा किशन दामानी जब 32 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। इस कारण उन्हें अपना व्यवसाय बीच में छोड़ना पड़ा और दलाल स्ट्रीट पर अपने भाई के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में ही शामिल होना पड़ता। लेकिन ब्रोकर के रूप में काम करके वो इतना समझ चुके थे कि अगर पैसा कमाना है तो ब्रोकर बनकर नहीं कमाया जा सकता, इन्वेस्टर बनकर कमाया जा सकता है। और 5,000 रुपये के साथ निवेश से ही उन्होंने अपने इन्वेस्टर बनने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने बेहतर मौके तलाश कर छोटी कंपनियों में निवेश शुरू किया। वे निवेशक चंद्रकांत संपत के कार्यों से प्रेरणा लेकर शेयर मार्केट के बाजार में काम करने लगे। सन 1990 तक उन्होंने निवेश कर करोड़ों कमा लिए थे। 1990 के दशक में जब हर्षद मेहता ने देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिला कर रख दिया था, तब दामानी को जबरदस्त मुनाफा हुआ। उस समय हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की तेजी पर दांव लगाया और दामानी जी ने बाजार की गिरावट पर दांव लगाया। शेयर घोटाले का खुलासा होने के बाद बाजार में जबरदस्त गिरावट आई और दामानी जी ने भारी मुनाफा कमाया। साल 1995 में दामानी ने HDFC के IPO में पैसा लगाया, जिससे उन्हें मोटा मुनाफा हुआ। एक बार हर्षद मेहता ने कहा भी था कि राधा किशन दामानी शेयर बाजार के सबसे मूल्यवान निदेशक हैं। शेयर बाजार में ऐसा लगता है कि दो टोपी हैं, एक व्यापारी की जो कोशिश कर रहा है और दूसरा है राधा किशन दामानी। फिर उन्होंने रिटेल बाजार में उतरने की सोची और कारोबार चल निकला। दामानी जी की पहुंच और प्रतिभा ने उन्हें भारत की व्यापारिक दुनिया में एक मान्यता प्रदान की है। सन 1999 में राधा किशन दामानी ने नेरुल में एक सरकारी विभाग के स्टोर अपना बाजार की एक फ्रेंचाइजी का संचालन किया, लेकिन अपने व्यावसायिक मॉडल के अनुसार वह सही नहीं था। दामानी जी ने अपनी मेहनत से ही सफल हुए हैं वो, और उन्होंने कई जो है निवेश किए हुए हैं। खुदरा बाजार में भी उन्होंने निवेश किया। जब वे खुदरा बाजार में उतरे तो उन्होंने डी-मार्ट की स्थापना की। डी-मार्ट राधा किशन दामानी जी की पहचान ही बन गया। डी-मार्ट धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया क्योंकि डी-मार्ट एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का सामान उपलब्ध कराता है। जी हाँ, डी-मार्ट जो है एक ही छत के नीचे आपको खाने का सामान, कपड़ा, बर्तन, सौंदर्य, महिला, पुरुष, बच्चों और सभी की ज़रूरतों का सामान, स्टेशनरी, जूते आदि सभी सामान एक ही छत के नीचे आपको डी-मार्ट में, वो भी कम कीमत में प्राप्त हो जाएगा। भारत में कुल 238 डी-मार्ट स्टोर हैं। डी-मार्ट का फुल फॉर्म है दामानी मार्ट। राधा किशन दामानी उन्होंने मुंबई, महाराष्ट्र में डी-मार्ट की पहली दुकान 2002 में खोली। डी-मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड एक हाइपर मार्केट और सुपरमार्केट चेन है। डी-मार्ट की पहली दुकान की सफलता ने राधा किशन दामानी को भारत के व्यापारिक दुनिया में पहचान दिलाई। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला भी दामानी को अपना गुरु मानते हैं। दामानी हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। वे हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और शेयर बाजार के दिग्गज निवेशकों के बीच मिस्टर वाइट एंड वाइट के नाम से मशहूर हैं। राधा किशन दामानी अपनी लो प्रोफाइल पर्सनैलिटी के लिए मशहूर हैं। वे मीडिया की ध्यान से दूर रहते हैं। उन्हें भारत का व्यापार सम्राट भी कहा जाता है। दामानी जी के नेतृत्व में डी-मार्ट ने तेजी से वृद्धि की है और वह आज भारत के सबसे सफल रिटेल चेन्स में से एक माने जाते हैं। दामानी जी को मार्केट की भी बहुत अच्छी समझ है। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति जरूर देख ली जाए। यह भी देखा जाए कि कंपनी पर ज़्यादा कर्जा तो नहीं है। किसी भी शेयर में छोटी अवधि के लिए पैसा लगाने से बचें। किसी एक सेक्टर की बजाय हर सेक्टर के अच्छे शेयरों पर नज़र रखें।
डी मार्ट के अलावा दमानी जी ने अन्य व्यापार में भी निवेश किया है। उनके पास विभिन्न व्यावसायिक निवेश जैसे कि VST इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट और सुंदरम फाइनेंस में भी भागीदारी है। डी मार्ट, जो कि एक एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के द्वारा चलाई जाती है, एक सफल रिटेल चेन है जो अपने व्यापारिक मॉडल और प्रबंधन प्रक्रिया के थ्रू लाभ कमाती है और अपने ग्राहकों को सस्ता सामान बेचकर खुद को अलग बनाती है। यहाँ हम आपको डी मार्ट के लाभ कमाने और सस्ता सामान बेचने के कारणों के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे किस तरह से डी मार्ट जो है सस्ता सामान बेचकर भी लाभ कमाती है। इसमें सबसे पहला जो डी मार्ट का रूल है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डी मार्ट का मजबूत और इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट उन्हें माल और इन्वेंट्री को कम लागत पर प्राप्त करने में सहायता करता है। वे सीधे किसानों और उत्पादकों से बड़ी मात्रा में खरीद करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर कीमत प्रदान कर सस्ते सामान को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। दूसरे नंबर पर है कॉस्ट कंट्रोल। डी मार्ट अपने व्यापारिक प्रक्रिया में लागत नियंत्रण पर विशेष ध्यान देती है। वो व्यय और उपकरणों की ध्यानपूर्वक नियंत्रण करती है। उनका फोकस होता है कि कम लागत पर अधिक मानक सामान प्रदान किया जा सके, जिससे कि ग्राहकों को सस्ता सामान उपलब्ध हो सके। नंबर 3 है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डी मार्ट अपने विशाल व्यापारिक नेटवर्क और बड़ी मात्रा में खरीद से इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फायदे उठाती है। वो बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर माल की कम लागत पर प्राप्त कर लेती है। ये उन्हें ग्राहकों को सस्ता सामान प्रदान कराने में अधिक लाभ कमाने में मदद मिलती है। नो फ्रिल्स अप्रोच। डी मार्ट का व्यापारिक मॉडल नो फ्रिल्स पर आधारित है, जिसमें वो फैंसी पैकेजिंग और अननेसेसरी फैसिलिटीज से बचते हैं। वो ग्राहकों को साधारण पैकेजिंग और सुविधाओं के साथ साथ सस्ता सामान प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें उपभोक्ताओं पर कम खर्चा करना पड़ता है और इससे कंपनी को लाभ होता है। कस्टमर वॉल्यूम। डी मार्ट अपने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और कम्पिटिटिव प्राइसिंग के कारण अधिक ग्राहकों की संख्या को आकर्षित करता है। ज़्यादा ग्राहकों के आने से उन्हें अधिक बिक्री और लाभ प्राप्त का मौका मिलता है। इस वजह से सस्ता सामान प्रदान करते हैं और ग्राहकों की मदद से ही अपना लाभ भी बढ़ा लेते हैं। डी मार्ट अपने इफेक्टिव व्यावसायिक प्रक्रिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कम लागत इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और ग्राहकों की बड़ी मात्रा में संख्या से लाभ उठाता है। इस तरह से वो सस्ता सामान प्रदान कर सकता है और समय के साथ साथ अपना लाभ भी बढ़ा लेता है। राधा कृष्ण दमानी की कुल संपत्ति $21.3 बिलियन यानी कि 1.66 लाख करोड़ रुपए भारतीय रुपए है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने शेयर बाजार से बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि उन्हें 2000 में ही उन्होंने शेयर मार्केट को छोड़ दिया था, लेकिन उनका कारोबार अभी बंद नहीं हुआ है। सन 2022 में फोर्ब्स के अनुसार राधा कृष्ण दमानी की नेट वर्थ $27.6 बिलियन के लगभग बताई गई है। 2023 में राधा कृष्ण दमानी की भारत के अमीरों में की लिस्ट में तीसरी रैंक आई है। राधा कृष्ण दमानी की 1001 करोड़ की संपत्ति मुंबई के मालाबार हिल में भी है। ये थी कहानी राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइफ मैटर्स इसी प्रकार की प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आपके सामने आता है। दोबारा मिलते हैं फिर एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं बिंदु त्यागी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू।